कैसे ने पीट दिया तो क्या हो गया? कम से कम तुम्हारी वजह से वो नौकरी से तो गया। अरे कुछ तो रास्ता साफ हुआ ना। तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए। देखो सुबह होने को है, जाओ जाकर आराम करो। अगली जो खबर मिलेगी वो इससे भी बेहतर होगी। अब जाओ जाकर आराम करो, मुझे और भी काम है। जाओ जाओ। अपनी बीवी को काम पर लगाना पड़ेगा। वो कैसियो को डेस्टिमोना से मिलवाएगी, उसी वक्त किसी बहाने से मैं ओथेलो को वहां ले जाऊंगा। वक्त कम है और काम ज्यादा। एमिलिया, देखो तो जरा कैसियो के चेहरे का रंग किस तरह उड़ता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कैसियो, आप जरा भी फिक्र मत करें, मैं आपको वापस उनका दोस्त बनाऊंगी। मदाम, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी हैं, कैसियो की मदद जरूर करेंगी। और इनकी हालत देखकर तो मेरे पति इस कदर परेशान है कि सो भी नहीं पाते। मैं समझती हूँ एमिलिया। कैसियो, तुम जरा भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उनसे जरूर बात करूंगी। नेक दिल मदाम, मैं जिंदगी भर आपका नमक खा रहूंगा। कैसियो, मैं जानती हूँ तुम जनरल से सच्ची मोहब्बत करते हो। यकीन रखो, उनकी नाराजगी मैं दोस्ती में बदल कर रहूंगी। दुरुस्त है, लेकिन ये सूरत हाल अगर बहुत दिन चली तो मैं तो गैर हाजिर रहूंगा, और मेरी जगह कोई और होगा तो कहीं जनरल मेरी मोहब्बत और खिदमत को भूल न जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर मैं दोस्ती का वादा करती हूँ तो निभाती हूँ। अब मैं उन्हें चैन न लेने दूंगी, उन्हें मना कर रहूंगी। इतना पीछे पड़ूंगी कि उन्हें अपना बिस्तर भी मदरसा लगने लगेगा। अब वो जो भी करेंगे या कहेंगे उसे मैं तुम्हारे मामले से जोड़ दूंगी। तो अब बेफिक्र हो जाओ और खुशी खुशी घर जाओ। तुम्हें बहुत अच्छी वकील मिल गई है। मदाम, जनरल आ रहे हैं। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं ठहरो, मैं तुम्हारे सामने ही बात कर लेती इस वक्त नहीं, कहीं मैं खुद अपना ही काम ना बिगाड़ लूं। लेकिन मैं बाद में बात करूंगा। हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। है ये क्या? ये तो ठीक नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं, हुजूर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे हो था ना मेरी बीवी के पास? कैसी हो? हाँ नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अगर वो होता तो ऐसे चोरों की तरह थोड़ी ना भाग जाता आपको देखकर। नहीं, मेरा ख्याल है वही था। अच्छा हुआ आप आ गए। अभी अभी मैं एक फरियादी से बात कर रही थी जिससे आप नाराज हैं। किससे बात कर रही थी? वही आपका प्यारा लेफ्टिनेंट कैसियो, और कौन? कैसी हो? देखिए, मुझे आपसे दरख्वास्त करने का हक है। आप उसकी खता न गुजर करें। बेवकूफी में उससे ये गलती हो गई है। वो बहुत अच्छा इंसान है, ईमानदार भी। आप उसे बहाल कर दीजिए। वो चला गया यहाँ से? हाँ, खफा ना हुई। बेचारा इतना गमज़दा है कि कुछ ही देर में अपने गम का एक हिस्सा मेरे दिल में भी छोड़ गया। उसे वापस बुला लीजिए ओथेलो। नहीं, अभी नहीं, फिर किसी वक्त। लेकिन जल्द ही। जल्द ही मेरी जान, तुम्हारी खातिर। आज रात खाने के वक्त? नहीं, आज नहीं। तो कब? कल दोपहर के खाने पर? नहीं, कल मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। तो कब? मंगल की सुबह या दोपहर? ना हो तो बुध की सुबह। वक्त बता दीजिए। उसे बुला लीजिए ओथेलो। बेचारा बहुत शर्मिंदा है, जरा सी खता है, माफ कर दीजिए। उसे कब बुलाया जाए बताइए। ताज्जुब है, अगर आप मुझसे कुछ मांगते तो मैं तो जरा भी ना सोच। हाँ, बस भी करो, आ जाए जब उसका जी चाहे। अच्छा, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे मुझ पर कोई इनायत कर रहे हैं। अगर वाकई कभी मैं आपको परखना चाहूँ, कुछ ऐसा मांगू जिसे हासिल करना खतरों से खाली ना हो, तब तो न जाने आप क्या करेंगे। मेरी जान, तुम जानती हो मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। अब एक काम करो, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। भला मैं आपकी बात ना मानूं? आओ एमिलिया, चले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप चाहे सो करें, मैं तो आपकी ताबेदार हूँ। आप जो भी हो। काफिर अदा, खुदा मुझे गारत करे, पर मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। हुजूर, हाँ यार, जब बेगम साहिबा से आपका इश्क चल रहा था तो क्या माइकल कैसियो को इसका इल्म था? बिल्कुल, पर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? यागो, वैसे कुछ ख्याल आया था। कैसा ख्याल? वो आपकी बेगम से वाकिफ था उस वक्त? बिल्कुल था, मेरे सारे पैगाम वही तो लेकर जाता था। हाँ, तब क्या शक है। क्या मतलब? क्या तुम्हें कुछ इसमें कुछ दिखाई देता है? तुम्हें नहीं लगता कि वो ईमानदार इंसान है? ईमानदार? हाँ, ईमानदार। अब हुजूर, तुम क्या सोच रहे हो यागो? क्या सोच रहा हूँ? क्या सोच रहा हो? कसम खुदा की, ये मेरी हर बात को दोहराता है। जैसे इसके दिमाग में कोई शैतान हो और वो इतना खतरनाक हो कि दिखाया ना जा सके।
या तो तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई बात चल रही है। अब जब थोड़ी देर पहले हमने कैसे को बेगम साहिबा के पास देखा तो तुम्हें वो बात अच्छी नहीं लगी। वो क्या बात थी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी? और जब मैंने तुम्हें बताया कि वो मेरा हमराज था तब तुमने कहा बेशक। तुमने बेशक क्यों कहा? कोई भी शुबह हो मुझे खुलकर बताओ यागो। हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप जानते हैं ये मैं बात। जानता हूं। तुम बहुत समझदार और ईमानदार इंसान हो, एक एक लफ्ज तौल कर बोलते हो, और तुम्हारी इसी अदा की वजह से मुझे और भी डर लगता है। जहां तक माइकल कैसियो का सवाल है, मैं समझता हूँ वो ईमानदार है। ये मैं भी समझता हूँ। लोगों को वही होना चाहिए जो वो दिखाई दे। अगर ऐसा ना हो तो खुदा करे वो दिखाई ना दे। यकीनन। तो फिर मैं समझता हूँ माइकल कैसियो एक ईमानदार शख्स है। नहीं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है यार, तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई बात चल रही है। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, कितनी भी बदतरीन बात हो मुझे साफ बयान करो। आका मुझे माफ करे, हर हुक्म की तामील के लिए पाबंद हूँ, लेकिन गुलामों तक कोई आजादी होती है कि वो अपने ख्याल अपने ताई रखें। शायद मेरे शुबा बेबुनियाद है। और कौन सा ऐसा घर है जहां ऐसी बातें कभी कभार ना हो जाया करती हो? इंसान के दिल का क्या भरोसा हुजूर, वो पाक साफ भी है और नापाक भी। उसके भीतर जायज और नाजायज एक साथ रहते हैं। तुम साजिश कर रहे हो यार, और वो भी अपने दोस्त के खिलाफ। ओ हुजूर माफ करे, बुराइयों पर नजर रखना मेरी फितरत है। अच्छा हो आप ऐसे शख्स की बातों पर कहानी ना दें। दिल की बात अगर जाहिर कर दूं तो आपके सुकून के लिए मुनासिब ना होगा हुजूर। और ना तो ये मेरी मर्दानगी को ज़ब्त देता है, ना मेरी ईमानदारी को। पर आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? औरत की नेक नामी उसका जेवर है। अगर कोई मेरी दौलत चुराता है तो मुझसे बड़ी हकीर चीज ले जाता है। पर दौलत का क्या है, आज मेरी कल उसकी, हजारों की लौंडी। लेकिन अगर कोई मेरी नेक नामी पर डाका डालता है तो वो डाकू तो मालदार नहीं बनता, लेकिन मैं जरूर गरीब हो जाता। कसम खुदा की मैं ये बात जानकर रहूंगा यार। आप नहीं जान सकते हुजूर, चाहे तो मेरा कलेजा चीर अच्छा। दीजिए। हसद से बचिए मेरे आका। ये वो हरी आंखों वाला दरिंदा है जिस गोश्त पर पलता है उसे ही खार करता है। जिसे बेवफाई का इल्म और मोहब्बत से दूर है वो भड़ुआ तो चैन की बंसी बजाता है, लेकिन जो जान छिड़कता है मगर शक करता है कयामत की घड़ियां बिताता है हुजूर। वो बदबख्ती। जिसे मोहब्बत नहीं डसती वो कितना मालदार होता है, लेकिन जिसके पास ये नायाब हीरा है उसकी जिंदगी आराम है। या खुदा मेरे प्यारों को इस रश्क और रकाबत से दूर रख। अच्छा तो ये बात है। तुम्हें लगता है कि मैं रश को जिंदगी बना लूंगा? रात रात जाकर चांद को घटते बढ़ते देखूंगा, दिल में शुभा का खंजर लिए घूमूंगा? शुभा नहीं, यकीन। यागो अगर मेरी बीवी खूबसूरत है, मेहमान नवाज है, सबके साथ बेतकल्लुफी से बातें करती है, अच्छा नाच दिखाती है और वफादार है, तो सब कुछ ठीक है यागो। वो औरत नजर रखती है तो उसने मेरा इंतखाब किया है, मैं उस पर शक नहीं कर सकता। आंखों से देखूंगा तब शक करूंगा, शक करूंगा तो सबूत हासिल करूंगा, और सबूत मिलते ही बस एक कलम खात्मा। मुझे खुशी है, मैं आपकी मदद करूंगा। अर्ज है कि बस आप अपनी आंखें खुली रखें। अगर कोई आपकी नेकी और फयाजी का नाजायज फायदा उठाता है तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपने वतन को बेहतर जानता हूँ हुजूर। वेनिस की औरतें तौबा तौबा, जो मन में आए कर डालना, लेकिन जो करना उसे राज रखना हुजूर। अच्छा ऐसा है? हाँ, उसने अपने बाप को धोखा दिया। बज़ाहिर आपसे डरती थी, लेकिन उसी वक्त सबसे ज्यादा प्यार आप ही से तो करती थी। हाँ, वो ऐसा ही करती थी। इतनी कम उम्र में उसने अपने बाप की आंखों पर ठीकरा रख दिया। वो बेचारा समझा कोई जादू टोटका है। माफ करें हुजूर, मैं हद से ज्यादा बात कर गया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा ममनून हूँ यारो। मुझे लग रहा है मेरी बातों से आपकी तबीयत कुछ बुझ सी गई। नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं। नहीं, आपको सदमा लगा है। अगर मैंने कुछ भेजा कहा तो सिर्फ मोहब्बत की खातिर। मेरी इल्तिजा है कि इन शुबाहों को दिल की गहराइयों तक ना ले जाएं हुजूर। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कुछ गलत हो जाए। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा यारो। आप परेशान लग रहे हैं हुजूर। या खुदा, ये वही हो रहा है जो मेरा मकसद नहीं था। कोई परेशानी की बात नहीं है यागो। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि डेस्टिमोना वफादार है। खुदा करे वो ऐसे ही रहे और आप उन्हें ऐसा ही समझते रहे हुजूर। पर फिर भी इंसान की फितरत तो कभी कभी बदल भी सकती है। यही तो बात है हुजूर। डेस्टिमोना के लिए कितने रिश्ते आए। अपने ही मुल्क, अपने ही रंगत और अपने बराबर के रुतबे वालों को ठुकराकर उसने आपका इंतखाब किया, जबकि फितरतन उसे दूसरी तरफ जाना चाहिए था। माफ करें हुजूर, लेकिन मुझे अंदेशा है कि उसकी असली फितरत उसे लौट जाने के लिए मजबूर कर सकती है। ये निहायत मुमकिन है कि एक दिन वो अपने किए पर पछताए। हुजूर बस कर, जा यहाँ से। रुक, कुछ भी देखो तो मुझे इत्तला कर देना, और आप अपनी बीवी से कहना कि उस पर नजर रखे। अब जाओ। गुलाम इजाजत लेता है।
ये ईमानदार इंसान जितना जाहिर करता है उससे कहीं ज्यादा देखता जानता है। क्यों मैंने शादी की? क्यों मैंने शादी की? क्यों? जो अपने बाप को धोखा दे सकती है वो तुझे भी दे सकती है। हुजूर, एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इन बातों को ज्यादा तूल ना दे, वक्त पर छोड़ दें। कैसियो लायक आदमी है, लेकिन फिर भी मुनासिब ही होगा आप उसे कुछ देर बरतरफ रखें हुजूर, इससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अगर आपकी बेगम उसकी पुरजोर सिफारिश करती है तो इसका मतलब कुछ हो सकता है। मैं कुछ नहीं करूंगा यागो। गुलाम दोबारा इजाजत चाहता है। अगर मुझे सबूत मिल जाए कि डेस्डेमोना एक वहशी चिड़िया है और मुझे छोड़कर फूल हो जाना चाहती है तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। हालांकि मेरे दिल के तारों से उसके पांव के तस्मे बंधे हैं, फिर भी छोड़ दूंगा उसे हवा के रुख पर कि वो उड़ जाए। मेरी रंगत स्याह है और मुझे हिजड़ों की तरह मीठी बातें करना नहीं आता। उम्र की वादी में कुछ नीचे उतर चुका हूं, पर मेरी उम्र इतनी भी नहीं ढली है कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। उसने मुझसे बेवफाई की है, उससे नफरत मेरे दिल को ठंडक पहुंचाती है। हम इनकी नाजुक अटखेली और अदाओं पर मर मिटते हैं, पर इनकी असली ख्वाहिश और आर्ज़ों को पहचान ही नहीं पाते। खामोश, निस्बी बना रही है। अगर ये झूठी है तो ये खुदा तो खुद अपना मजाक उड़ाता है। क्या बात है ओथेलो, बाहर खाना ठंडा हो रहा है, मेहमान कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। देर हो गई मुझे थोड़ी। क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं? दर्द है मुझे यहाँ। रात दिन काम करते रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना। लाइए, इस रुमाल से मैं कसकर बांधूं, अभी आपका सारा दर्द ठीक हो जाएगा। तुम्हारा रुमाल बहुत छोटा है, चलो यहाँ से। अफसोस, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे ये रुमाल, ये तो वही रुमाल है जो मोर ने मालकिन को दिया था, उनकी पहली मोहब्बत की निशानी। हाँ, मेरा पति कब से कह रहा है कि मैं इसे चुरा लूं। मैं उसके लिए ठीक ऐसा ही रुमाल बना दूंगी। तब तक के लिए मैं उसको यही रुमाल दे देती हूँ। एमिलिया, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, कुछ नहीं। यागो, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरे लिए? हाँ, देखो, ये वही रुमाल है जो मोर ने मालकिन को दिया था, और तुमने कितनी बार कहा कि मैं इसे चुरा लूं। चुरा लिया तूने? नहीं, उनसे बेख्याली में गिर गया और मैंने इसे उठा लिया। शाबाश, इधर ला। वैसे तुम इसका करोगे क्या यागो? तुझे इससे क्या? देखो देखो, ये रुमाल मुझे वापस कर देना। बेचारी मदाम पागलों की तरह ढूंढेंगी इसे। तो उससे कुछ मत कहना, मुझे इसकी जरूरत है। तू अब जा यहाँ से, मुझे और भी काम है। मतलबी इंसान, सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हो। ये रुमाल मैं कैसियो के घर में डाल दूंगा, इस तरह कि उसे मिल जाए। छोटी मोटी बातें शुभा को सबूत में बदल देती हैं और इससे बात बनेगी। मोर के कानों में जो जहर उड़ेला है वो असर कर रहा है। खतरनाक ख्यालात शुरू में मामूली लगते हैं, लेकिन जरा सा खून में हरकत करें तो गंधक की खान की तरह फक से जल उठते हैं। ओथेलो, दुनिया की कोई भी दवा अब तुझे वैसी मीठी नींद नहीं सुला सकती जैसी तू कल सोया था। मुझसे बेवफाई की, मुझसे बेवफाई की। सबसे काम लीजिए जनरल।
भाग जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। एक तो इंसान को कोई खबर ही ना हो, और अगर हो तुम मुकम्मिल हो। तूने क्यों बताया मुझे? मैं चैन से सोता था रात भर, उसके होठों पर मुझे कैसियों के बोसे नजर ही नहीं आते थे। मुझे माफ कर दीजिए जनरल। ये कैसी हुई क्या? अगर सारे फौज के खलासी भी उसके साथ सोते और मुझे इसका इल्म ना होता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। ओ खुदा हाफिज़ से पुरसुकून दिमाग, अलविदा इत्मीनान कल्ब, जर्रार फौजो रुखसत। अब न वो अरबी घोड़े होंगे, न जंगी जहाज, न हवा में लहराते परचम, न फतेह की खुशियां, न जंग के बिगुल। अलविदा, वो दिलों का काम तमाम हो गया। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी को बदकार साबित कर, मुझे सबूत ना कर दे, वरना कसम खुदा की तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। ओ, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे दिखा ऐसा सबूत जिसमें कोई खामी ना हो। तूने उस पर तहमत लगाई है, मुझे अजियत पहुंचाई है, इसके बाद तू खताओं पर खताएं कर ले, कर ऐसी हरकतें कि आसमान रोए दुनिया दंग रह जाए। क्योंकि उसके बाद तू कोई गुनाह ऐसा नहीं कर सकता जिससे तेरी सजा में इजाफा किया जा सके। खुदावंद मेरे गुनाहों को बख्श। आप तो इंसान ही नहीं रहे। खुदा रहमत करे, आप मेरा ओहदा ले लीजिए, मुझे छोड़िए। ईमानदारी का अगर ये सिला है तो मैं बेईमान अच्छा। सुन लो, गांठ बांध लो दुनिया वालों, ईमानदार रहना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है हुजूर, आज से मैं किसी दोस्त से मोहब्बत ही ना करूंगा। इस इनाम के लिए आपका शुक्रगुजार हूं हुजूर। रुक जा, मत जा। मैं सोचता हूँ कि मेरी बीवी वफादार है, फिर मैं सोचता हूँ कि वो वफादार नहीं है। मुझे लगता है कि तुम सच्चे हो, फिर मैं सोचता हूँ कि तुम सच्चे नहीं हो। मेरी चांद से बीवी का चेहरा अब मेरी तरह दाग दाग है, मैं उससे इंतकाम लूंगा। हुजूर, आप आग में जल रहे हैं, आप इत्मीनान चाहते हैं हुजूर। मैं चाहता हूँ, मैं इत्मीनान चाहता हूँ, मगर ये हो कैसे? अब आप अपनी आंखों से देखें, ये तो हो नहीं सकता। मुझे बस एक सबूत ला कर दो। या खुदा, ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अभी साथ में डाल ही दिया है काम में हाथ, तो ईमानदारी और मोहब्बत की खातिर तो इसे अंजाम तक तो पहुंचाना ही होगा। हुजूर, एक रात कैसे यहाँ सो रहा था, नींद में बड़बड़ा रहा था, मैंने सुना, कह रहा था डेस्टिमोना, हमें होशियार रहना चाहिए, हमारी मोहब्बत किसी पर जाहिर ना हो। फिर उसने हुजूर मेरा हाथ पकड़ लिया, यूं जोर जोर से मसलने लगा। फिर उसने मुझे इतने जोर से प्यार किया जैसे मेरे होठ ही उखाड़ देगा। फिर ठंडी सांसें भर के कहने लगा, लानत है तुझ पर जो तूने ऐसे हब्शी को पल्ले से बांधा। उसने कहा हुजूर ऐसे नाकाबिले बर्दाश्त। मगर हुजूर, ये तो एक ख्वाब ही था। हाँ, लेकिन इससे कुछ बातें तो साफ होती हैं। मैं उस औरत की बोटी बोटी कर डालूंगा। हुजूर, सब्र कीजिए, समझदारी से काम लीजिए, अभी भी मुमकिन है कि वो पाक दामन हो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी बेगम के हाथ में कोई ऐसा रुमाल देखा है जिस पर स्ट्रॉबेरी कड़ी हुई हो? वो रुमाल तो मैंने उसे दिया था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा रुमाल मैंने कैसियो के घर में जरूर देखा है। ओह, कैसियो, 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 कैसियो। काश कैसियो की 40,000 जाने होती। मेरे इंतकाम की आग ठंडा करने के लिए उसकी एक जान बहुत कम है। दिल में हजारों सांप सरसर आ रहे हैं। खून, खून। हुजूर, सब्र कीजिए, हो सकता है आपकी राय बदल जाए। कभी नहीं, जहरीले ख्यालात मेरे दिमाग में बला रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। मैं इस मरमरी आसमां के नीचे इंतकाम की कसम लेता हूँ। गवाह रहना है आसमान की रोशनियों कि इस वक्त यागो अपने को पूरी तरह ओथेलो की खिदमत में पेश करता है। उनका हर हुक्म बजा लाना अब इसका फर्ज अव्वलीन है। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ। 3 दिन के भीतर मुझे इत्तला करो कि कैसियो मर चुका है। मेरे दोस्त को तो आप मरा समझिए, बस एक इल्तिजा है हुजूर, डेस्टिमोना को बख्श दीजिए। गारत हो, बच्चलन छिनार। अब तुम जाओ,
मैं भी चलता हूँ। उस खूबसूरत बला का काम तमाम करने के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। आज से तुम मेरे लेफ्टिनेंट। आपका ताबेदार हुजूर। लेफ्टिनेंट। एमिलिया, एमिलिया मालूम नहीं जनरल को क्या हो गया है। 2 दिन हो गए वो मेरे पास ही नहीं आए। आप बेवजह परेशान हो रही हैं, जनरल आ जाएंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं बेवजह ही परेशान हो रही हूँ। जरूर कोई बहुत जरूरी काम होगा तभी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? अरे मुझे तो कहीं भी जाने की आजादी है। अच्छा, तो हाँ। हजरत क्या आप ये बताएंगे कि लेफ्टिनेंट कैसे हो, कहाँ कयाम करते हैं? वो तो यहाँ काम करते हैं। हाँ। बस गंदी बातें। हमेशा गंदी बातें। मैं कैसे कहूँ कि वो काम करते हैं? क्यों आखिर? अरे वो तो सिपाही है। रुक 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 रुक। और सिपाही का कहाँ काम होता है? मेरा मतलब है क्या वो यहाँ रहते हैं? मेरा मतलब है कि क्या वो यहाँ रहते हैं? अगर मैं जवाब दूं तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो वहाँ रहते। ना 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 ना, वहाँ रहते। ना 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 ना, वो तो यहाँ रहते हैं। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूं? तो किसी से पूछ कर बता दीजिए। ओह, जरा देखो तो, किसी से पूछ कर बता दीजिए। ये देखो, मैं सारे जमाने से सवाल करूं और उसका जब अपना बना के मोहतरमा को पेश करूं। सुनिए, सुनाइए। उन्हें ढूंढिए और बताइए हाँ। कि मैंने उनकी सिफारिश कर दी है। अब ओह। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी सिफारिश कर दी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरा उन्हें ढूंढिए। हाँ, ये काम मेरे लायक है और इसे मैं कर दूंगा। जरा उन्हें ढूंढिए। मैंने उनकी सिफारिश कर दी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरा चेहरा तो देख, सफेद गधी। एमिलिया, तुम्हें मेरा वो रुमाल मालूम है क्या? मालूम है मदाम। मेरा और कुछ खो जाता तो ठीक था, लेकिन वो रुमाल अब क्या कर रश्क करेंगे? वो और रश्क, वो कड़ी धूप के नीचे पैदा हुए हैं। रश्क वश्क जैसी चीजें तो उनके जन्म के साथ ही झुलस गई। मदाम, जनरल आ रहे हैं। एमिलिया, अब मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी, उन्हें मना कर रहूंगी। इस बार तो उन्हें कैसियो को तलब करना ही पड़ेगा। कैसे हैं आप जनरल? ठीक हो? तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जरा अपना हाथ तो दिखाना। कितना साफ सुथरा हाथ है, कुछ नहीं दिखाता, कुछ नहीं छिपाता। इसी हथेली पर रखकर मैंने आपको अपना दिल दिया था। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। कौन सा वादा? मैंने कैसियो को बुलवाया है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है। जरा वो अपना रुमाल तो देना। हाँ, ये लीजिए। ये नहीं, वो जो मैंने तुम्हें दिया था। वो तो नहीं है मेरे पास। नहीं है? सच नहीं है मेरे पास। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो रुमाल मेरी माँ को एक मिस्री औरत ने दिया था। उसने कहा था जब तक ये रुमाल उनके पास रहेगा मेरे अब्बा उनसे मोहब्बत करते रहेंगे, और जैसे ही उनसे दूर हो जाएगा मेरे अब्बा के दिल में नफरत घर कर लेगी। वो वही रुमाल था जो मैंने तुम्हें दिया था। अब न जाने क्या होगा। ये सब आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं, उस रुमाल में जादू है। काश काश कि मैंने वो रुमाल देखा ही ना होता। क्यों? क्या हुआ? कहीं खो गया? जाता रहा है, रखे रखे गायब हो गया? नहीं नहीं, खोया नहीं है। क्या मतलब? सच नहीं खोया है। तो जाकर लेकर आओ, देखो मैं उसे। लाने को तो मैं अभी ला सकती हूँ,
मगर मैंने कैसियो को बुलवाया है। आप उसे रख लेंगे ना? मुझे कुछ नहीं पता, वो रुमाल चाहिए मुझे। देखिए मेरी बात सुनिए। मुझे रुमाल चाहिए अभी। मेरी बात तो सुनिए। रुमाल। कैसियो वही आदमी है जिसने ना जाने कितनी बार अपनी जान आपके लिए जोखिम में डाली। रुमाल चाहिए मुझे अभी। पहले मेरी बात सुनिए। रुमाल। पहले कैसियो की बात कीजिए। रुमाल चाहिए मुझे देखिए ये सब आपकी जान। रुमाल चाहिए। मदाम, ये जलन नहीं तो और क्या है? मैंने उन्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा। वो कमबख्त रुमाल। मदाम, कैसियो आ रहा है मेरे पति के साथ। आपकी बात करनी है लेकिन अभी थोड़े परेशान हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। मदाम आप ठीक तो हैं? मुझे आपका पैगाम मिला था। कैसियो, शायद मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे लग रहा है जनरल अब मेरे नहीं रहे। क्यों, आका नाराज है? हाँ, अभी भी बड़ी अजीब सी हालत में गए हैं। आका और नाराज? हाँ, मुझे लगता है जरूर कोई सियासी मामला है। यागो, क्या तुम मेरे लिए उनसे बात करोगे? मोहतरमा, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अभी जाकर बात करता हूँ, इजाजत दीजिए। मदाम, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन अगर वो रश्क में गिरफ्तार है तो मामला संगीन है। एमिलिया, चलो फौरन चलकर उन्हें ढूंढे। कैसियो, तुम यही रहना। चलो एमिलिया। कैसियो? अरे बियंका, मेरी जान। मेरी जाने मन। और बता, कहाँ था इतने दिन? मैं बस अभी तुम्हारे ही पास आ रहा था। और मैं तुम्हारे पास। एक हफ्ते से सूरत क्यों नहीं दिखाई? बियंका मुझे माफ कर दो, मैं कुछ परेशानियों से घिरा हूँ। तुमसे मुझे कुछ काम है। क्या? मेरे लिए एक ऐसा ही रुमाल बना दोगी? पहले ये बताओ कि तुम्हें ये दिया किसने? अरे बियंका, ओह, नई प्रेमिका हाँ? अब मैं समझी कि तुम इतने दिन कहाँ थे। अरे बियंका, मेरी किसी महबूबा की दी हुई निशानी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो फिर किसका है? अरे मुझे कतई नहीं पता। हाँ, कमरे में मिला, पसंद आया तो तुम्हें इसकी नकल करने के लिए कह दिया। इससे पहले कि जिसका रुमाल है वो मुझसे मांगे, तुम इसकी एक नकल बनवा लाओ। ठीक है, बनवा लूंगी, लेकिन आज रात मेरे घर आना न भूलना। मेरा बिस्तर तुम्हारा काफी दिनों से इंतजार कर रहा है। चलो मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, मेरी जान। रोड्रिगो, इधर 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 आओ। सुनो, कैसियो आने ही वाला है। तुम यहीं आड़ में खड़े हो जाओ और तलवार तैयार रखना। आते ही घुसेड़ देना उसके पेट में, आर पार मजबूती से। तुम यही कहीं रहना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं कहाँ जाता हूँ यार, हौसला रखो। जल्दी जाओ, आने वाला है वो। जल्दी छुपाओ। अब या तो ये बेवकूफ कैसियो को मार देगा या कैसियो इसको मार देगा। मेरा हर तरफ से फायदा है। वो देखो, वो आया कैसियो। यार खुदा, मैं बुरी तरह घायल हो गया। बचाओ, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। ये तो कैसियो की आवाज है। मेरे प्यारे यागो, तूने अपना काम कर दिया। लेफ्टिनेंट साहब, ये क्या हो गया आपको? अरे अरे कोई है, अरे बचाओ। लेफ्टिनेंट साहब, ये किस बदमाश की हरकत है? अरे कोई है मदद के लिए? लेफ्टिनेंट साहब, सब ठीक हो जाएगा, रुकिए आप। अरे कोई है बाहर? लेफ्टिनेंट साहब, एक मिनट रुकिए आप, कोई आता ही होगा। ओ कितना खून बह रहा है। अरे कोई बचाओ। रुकने की कोशिश करता हूँ। ग्रेसियानो, मोंटानो साहब, देखो कितना खून बह रहा है। कैसी हो? रोशनी लाओ। कैसी हो? तुम जख्मी कैसे हो गए? अभी तक तो सब कुछ ठीक था।
औलाद औरत, तेरी वजह से हुआ है ये सब। मेरी वजह से हाँ, तेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ यागो? देखो ना, किसी ने लेफ्टिनेंट साहब पर हमला कर दिया है। झगड़े में रोड्री को भी मारा गया और अब ये भी कुछ ही देर के मेहमान है। क्या कह रहे हो? ओह बेचारा कैसियो। इस किस्से की पूरी तफ्तीश की जाएगी। हजरात, आप इन्हें ले चले। एमिलिया, किले के भीतर जाओ और आका और उनकी बेगम को जरूर इत्तला कर देना। यही रात है, यही है वो रात। बस यही वजह है मेरी जान, यही वजह है। वजह बताकर मैं तुम्हें नेक सितारों में मैला नहीं करूंगा, पर वजह यही है, मैं इसका खून नहीं बहाऊंगा। इसकी बर्फ सी खूबसूरत काया यूं ही रहनी चाहिए जैसी है, पर इसे मरना तो पड़ेगा ही, वरना और न जाने कितने इसके बदकारी के शिकार होंगे। ये रोशनी बुझा दी जाएगी, फिर इसके बाद इसकी काली रूह रुखसत होगी इसके रोशन जिस्म से। बुझाकर ये शमा मैं तुझे फिर से रोशन कर दूंगा। पर इस रोशनी को गुल करके, इसकी फितरत की सारी चालाकियां दूर करके इसको फिर से रोशन नहीं कर सकूंगा। फूल को डाल से तोड़कर जिंदगी दे देना मेरे अख्तियार में नहीं। डाल से टूटकर तो वो सिर्फ मुरझा सकता है, पर जब तक वो डाल पर है
मैं उसकी खुशबू ले सकता हूँ। तेरी ये गर्म सांसें मुझे मजबूर करती है कि इंसाफ के खातिर उठे तलवारों के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। एक बार और मेरी जान। मरने के बाद भी तू यूं ही बने रहना। मैं तुझे मार दूं फिर भी तुझसे इतना ही प्यार करूं। एक बार और मेरी जान। कितनी शीरीन और कितनी खतरनाक। मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं और ये जल्लादी आंसू है। खुद जन्नत से जो उतरा है वो गम मुझे सताता है। वही वार करने को कहता है जहां मेरा प्यार है। ये जाग रही है, ये जाग रही है। ओथेलो। हाँ डेस्टिमोना। डेस्टिमोना, आज रात इबादत कर ली तुमने? हाँ, आइए हमारे बिस्तर पे। डेस्टिमोना, तुमसे कोई ऐसा जुर्म तो सरजद नहीं हुआ है जो तुम कबूल करना चाहो? क्या मतलब है आपका? कबूल कर लो। मैं हट जाता हूं। एक बेचैन रूह का कत्ल नहीं करना चाहता। ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये आप कत्ल की क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं कर रहा हूं कत्ल की बात। मदद कर। आमीन। मुझे यकीन है अगर आप कत्ल की बात कर भी रहे हैं तो भी आप मुझे मारेंगे नहीं। आपकी आंखें क्यों इतनी अजीब हो रही है? मुझे आपसे डर लग रहा है, लेकिन मैं बेगुनाह हूं तो मैं क्यों डरूं? फिर भी मुझे आपसे डर लग रहा है। अपने गुनाहों के बाबत सोचो। सोचो। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और सिर्फ मोहब्बत के खातिर आज तुम मरने वाली हो मेरी जान। ये नहीं होगा। होगा, वो भी होगा। तुम्हारी कोई भी मिन्नत मुझे अपने फैसले से डिगा नहीं सकती। मौत तो तुम्हें आएगी, अभी आएगी, इसी वक्त। या खुदा, मेरी मदद कर। आमीन। मैं आपसे भी रहम की भीख मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपकी वो अमानत कैसियों को नहीं दी। मुझे माफ कर दीजिए। कैसे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। मक्कार औरत, मैंने अपने आंखों से देखा है वो रुमाल कैसियों के पास। मैंने नहीं दिया उसे। मैंने नहीं दिया उसे। दिल की जगह पत्थर भर दिया है तूने मेरे सीने में। ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये खून नहीं, एक बलि है जो मुझे चढ़ानी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो रुमाल कैसियों के पास। मैंने नहीं दिया उसे। मैं सच बोल रही हूँ। आप बुलाइए उसे और पूछिए उससे। वो कबूल कर चुका है। क्या? उसने क्या? कबूल किया है कि उसने तुम्हारे साथ हम बिस्तरी की है। ये झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है। वो ऐसा नहीं कह सकता। वो ऐसा नहीं कह सकता। वो ऐसा नहीं कह सकता। ईमानदारी आगों ने उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप कर दिया है। अब वो नहीं कह सकता। मर चुका है। हाँ, अगर उसकी 40,000 जानें होती तो मैं उसकी हर जान ले लेता।
तभी भी मेरा मतलब पूरा नहीं होता। उसके साथ धोखा हुआ है, मैं बर्बाद हो गई। कार औरत, तुम मेरे सामने नहीं कैसे गिने रोती है? नहीं नहीं तुम मेरे सामने कैसे गिने रोती है? हाँ? तुम मेरे सामने कैसे गिने रोती है? नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे सलामत कर दे, पर मुझे मारे नहीं। मौत तो तुम्हें आएगी, बहुत देर हो चुकी है मेरी जान। नहीं, मुझे बस कल तक के लिए छोड़ दे, बस कल तक के लिए। नहीं, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। सिर्फ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए मेरी जान, आधे घंटे के लिए नहीं। मेरे मालिक सुनिए मेरे मालिक। कैसे सो रही है? क्या ये मरी नहीं अब तक? मेरे ख्याल से नहीं, पर मैं इतना जालिम नहीं कि इसे यूं तड़पाऊं। मेरे मालिक मुझे अंदर आने दे। मेरे मालिक सुनिए। कौन है वहाँ? मालिक मुझे आपने कुछ कहना, मुझे अंदर आने दे। ये तो एमिलिया की आवाज है। ये धीरे धीरे मर रही है। मुझे लगता है वो कैसियो की मौत की खबर लाई है। हे, हिलो भी नहीं, खामोश, कब्र की तरह। क्या करूं? उस औरत को अंदर आने दूं, ठीक होगा? पर वो अंदर आ गई और उसने मेरी बीवी से बात कर ली तो? मेरी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी? मेरी कोई बीवी नहीं। मेरी कितना जालिम है ये वक्त। इस माहौल में लगता है चांद सूरज आसमां के सब सितारे ग्रहण खा गए हैं। मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ मालिक, मुझे अंदर आने कौन है वहाँ? मैं एमिलिया, यागो की बीवी। एमिलिया? आ जाओ अंदर। मालिक बाहर कत्ल हो गया है। क्या अभी? हाँ अभी मेरे मालिक। अगर चांद धरती के बहुत करीब आ जाए तो इसमें गलती चांद की है एमिलिया। ऐसा हादसा इंसान को हैवान बना सकता है। मालिक कैसियो ने वेनिस के एक नौजवान का खून कर दिया है जिसका नाम रोड्रिगो था। क्या? रोड्रिगो मरा? कैसियो नहीं? नहीं, कैसियो नहीं मरा। कैसियो नहीं मरा? तो फिर ये कैसा कत्ल हुआ? इसमें तो बदले का मजा भी नहीं है। ये किसकी आवाज थी? अभी सुनी मैंने वो आवाज। कोई आवाज नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल अभी रहा। आपने सुनी है। कोई आवाज नहीं है। कोई आवाज नहीं है। कोई मदाम, क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए। मैं बेगुनाही मार दे गई। ये इनका कत्ल कैसे हो गया? मुझे क्या पता क्या हुआ। उसने खुद कहा मैंने नहीं मारा उसे। हाँ उन्होंने कहा तो। ये मक्कार औरत को दोजख में कूद गई। वो तो परिजात थी और तू काला शैतान। मक्कार औरत 30 साल लड़की। तूने गाली देता है शैतान। हाँ गंदला नारा था ये। अरे वो खुदा के नूर की तरह सच्ची थी। कैसे ऐसे इश्क था इसका? इसको मरना तो मुनासिब था। अपने खाविन से पूछ, वो बताएगा तुझे सच्चाई। मेरा खाविन? हाँ तेरा खाविन। उसने कहा ये बेवफा हाँ थी। उसने कहा। कैसे नहीं मरा? कैसे? वरना मैं इसे मारता। कभी नहीं। खुदा मुझे नई दुनिया बनाकर मेरे हाथों में रख देता तब भी नहीं। मेरा खाविन? हाँ तेरा खाविन जिसे झूठ से नफरत है। मेरा खाविन? हाँ तेरा खाविन। हाँ उसने कहा ये बेवफा थी। हाँ उसने कहा ईमानदारी आगो दुनिया की समझ है जिसे दोस्त है मेरा। अगर उसने ऐसा कहा है तो वो सड़ सड़ के मरे। अरे झूठा है वो। मेरी मालकिन को हद से ज्यादा मोहब्बत थी तुझसे शैतान। अब खामोश हो जा तू। अरे तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तेरी तलवार से मैं नहीं डरती। कोई है? बचाओ बचाओ, मूर ने मालकिन का कत्ल कर दिया। कोई है? क्या मामला है? क्या हुआ जनरल? अच्छा हुआ यागो तुम आ गए। अपने किए का इल्जाम ये तुम्हारे मत्थे मढ़ रहा है। हुआ क्या है? इसी वक्त
इसी वक्त इस शैतान को झूठा साबित करो यागो। ये कहता है कि तुमने इससे कहा कि डेस्टिमोना बदकार थी। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया, उसके आगे इन्होंने खुद तफ्तीश की है। लेकिन क्या कभी भी तुमने इनसे कहा कि इनकी बीवी बेवफा थी? हाँ मैंने कहा था। झूठ बोला है तुमने, भयानक झूठ। डेस्टिमोना और कैसियो के साथ। हाँ कैसियो के साथ। अब अपनी जुबान बंद कर तू। कभी नहीं बोलूंगी और खोलकर बोलूंगी। मेरी मालकिन यहाँ मरी पड़ी है और इस कत्ल के जिम्मेदार तुम हो। आप इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हैं? ये सच है, यागो तुम जानते हो कैसियो ने इसके साथ कई बार हम बिस्तरी की है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वो रुमाल कैसियो के पास। ये कैसा सच है? हैवतनाक। ओह, कैसे शैतान निकले तुम। अगर मैं जाती तो कब से मर जाती। पागल हो गई है क्या? घर जा। मुतारो साहब, मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। जिंदगी भर इसकी सेवा की, लेकिन आज नहीं। और यागो, मैं अब घर कभी नहीं आऊंगी। हाँ, उसके कदमों में गिर। जिस मासूम की तूने जान ली है, जिसने आंख उठाकर कभी दूसरा मर्द नहीं देखा, और मैंने उसे मार डाला। अभी बेचारी डेस्टिमोना, शुक्र है आज इसका बाप जिंदा नहीं है। अमेलिया तू घर जा। कभी नहीं। साली मारती क्यों नहीं? औरत पर हाथ उठाना है? बदतमीज, लानत है तुझ पे। बेवकूफ मोर, जिस रुमाल की तू बात कर रहा था, वो मैंने इसे उठा कर दिया था, क्योंकि ये गिड़गिड़ाकर मुझसे वो रुमाल चुराने के लिए कहता था। चुड़ैल रंडी, वो रुमाल मैंने उठाया और इसको दिया। झूठी गलीज औरत। यास्मा, तुझसे पत्थर क्यों नहीं बरस रहा? ये बदमाशी जगहबाज। अरे इसने अपनी बीवी को मार डाला। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। हाथ लगा तो चार से मार डालो। अब वो लोग क्या करे? सब खत्म हो गया। मोर वो बेवफा नहीं थी। मरते मरते झूठ नहीं बोलूंगी। एक और खंजर है इस कमरे में। एक और खंजर है इस कमरे में। एक और। यहाँ ओथेलो की जिंदगी का सफर तमाम होता है। मैं तुझे वहां मिलूंगा उस दुनिया में जहाँ गिद्ध नोचेंगे इस जिस्म को। तेरी सूरत नीचे ढकेल देगी मुझे गर्त में। मैं कहा क्या करूं? कोई मुझे कोड़े लगाओ। फेंक दो आंधी तूफान में, गंधक की अंगीठी में, दोजख की आग में जला दो मुझे, जला दो। ओथेलो, आपको चलना होगा। आपका औहदा छीन लिया गया है, यागो कैद कर लिया गया है। मेरी दरख्वास्त है आपसे, मेरे बारे में जो भी खत देने आए उसमें तमाम सच्चाई हो, ना ज्यादा ना कम। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सच्ची मोहब्बत करना तो जानता है, पर निभाने की अक्ल नहीं रखता। आपने पूछा यागो से, उसने मुझे और डेस्टिमोना को क्यों फंसाया अपने जाल में? उसने कहा जो है सबके सामने है। मुझे अब कुछ नहीं कहना, मैं अब कभी नहीं बोलूंगा। आप चले ओथेलो। जाने से पहले एक और किस्सा। एक बार एलोपो में एक शरारती तुर्क विलिस वाले को पीटना शुरू कर दिया। उसने हमारे मुल्क को गालियां देने लगा। तो मैंने उसे गले से पकड़ लिया और यूं तलवार भोंक दी। कत्ल करने से पहले कुछ इस तरह से मैंने तुझसे प्यार किया था डेस्टिमोना, अब यही जान देता हूं। इसके अलावा चारा क्या है मेरे पास? जिस बात का डर था वही हुआ।
कितना खूनी वक्त है ये। अब हम जो भी कहे सब बेमकसद है। मूर, तेरी ये दास्तां हम सब के लिए एक सबक है।